उत्तराखंड छोड़ कर ये भाग रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है जो चाइना का बॉर्डर पड़ता है पूरा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के लोग गांव छोड़ रहे हैं। 3,000 गांव जनशून्य है उत्तराखंड में। पहाड़ में कोई विकास नहीं है, वहाँ पर कमीशन की राजनीति है। आयुष्मान भारत से हमको वंचित कर दिया, हमारे उसको कार्ड को खारिज कर दिया है। हाँ, वो नहीं है, हमको वो सुविधा नहीं है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे जो लोग देख रहे हैं ये तमाम लोग उत्तराखंड से आए हुए लोग हैं। ये लोग पेंशन की बात कर रहे हैं कि सरकार इनसे इनकी पेंशन काट रही है। क्यों काट रही है, किस लिए काट रही है, आइए इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा समस्या। आज जिस तरीके से आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारी कोई मांग लेकर के नहीं आए हम। हमारी है कि जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान के असंवैधानिक जो हमारे पेंशन से जबरदस्ती कटौती हो रही है, उसका एक धीले का फायदा नहीं हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वो कटौती बंद करो भाई, तुम क्यों काट रहे हो? यह असंवैधानिक कटौती है। हमारा ये आंदोलन तीसरे साल में प्रवेश कर गया, ये जनवरी में। बताइए, 3 साल जिस आंदोलन को, जिसमें कुछ भी नहीं है, हम कह रहे हैं कि असंवैधानिक कटौती बंद कर दीजिए आप। असंवैधानिक कटौती है। असंवैधानिक कटौती को बंद कराने के लिए हमको दिल्ली आना पड़ा। कौन सी कटौती है, पहले मैं दर्शकों को समझाइए, मैं दर्शक समझ नहीं। हमारी कटौती ये है, ये कह रहे हैं कि आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी, तो वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर ये हमारे पेंशन से कटौती कर रहे हैं, है नहीं। उसमें जो है उन्होंने एक गोल्डन कार्ड बना रखा है। वो कार्ड में जो है क्या करेंगे, आपके अस्पतालों में इलाज फ्री होगा, निःशुल्क इलाज होगा, ये कह रहे हैं। जबकि उस कार्ड को इनके सरकारी अस्पताल भी नहीं ले रहे हैं, और वो कार्ड जो है सरकारी अस्पताल भी नहीं ले रहा है, और उस कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है। इन्होंने अभी तक किसी अस्पताल के साथ MOU नहीं किया है, और कोई इलाज नहीं हो रहा है। खाली उस पैसे की ये फिजूल खर्ची हो रही है, उसको ये अपने अय्याशी में उड़ा रहे हैं। मतलब प्राधिकरण की पहली वर्षगांठ पर इन्होंने 60 लाख रुपया खर्च कर दिया हमारे उत्तराखंड में 60 लाख रुपया प्राधिकरण की पहली वर्षगांठ पर। एक बात है, सरकार के द्वारा तो आयुष्मान भारत लाया गया था ना, स्वास्थ्य आयुष्मान भारत से हमको वंचित कर दिया, हमारे उसको कार्ड को खारिज कर दिया है। हाँ, वो नहीं है, हमको वो सुविधा नहीं है। और जो हमको ब्रिटिश समय से जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जो व्यवस्था थी हमारी, वो भी खत्म कर दी है। 31 दिसंबर 2012 को, नहीं 31 दिसंबर 2020 को इन्होंने एक शासनादेश जारी किया, और उसमें वो पुराना जो शासनादेश जो हमको चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती थी, उसको खारिज कर दिया। और 1/1/2021 से इन्होंने हमारे कटौती कर दी, और हमको कोई इलाज नहीं। अच्छा, कितने की कटौती करते हैं आप? कटौती ये है कि लेवल है, वेतन लेवल 1 से 5 तक 250 रुपया, वेतन लेवल 6 का 450 रुपया, वेतन लेवल 7 से 11 तक 650 रुपया, और 12 से आगे लास्ट तक 1000 रुपया। ये पुष्कर सिंह धामी को आप लोग बनाए थे, युवा चेहरा के तौर पे बनाए थे कि वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड में विकास होगा, जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर सुनवाई होगी। क्या वो लोग सुन नहीं? कुछ नहीं। 3000 गांव जनशून्य हो गए हैं। सारे प्राइमरी इंटर कॉलेज तक बंद हो रहे हैं। क्यों? वहाँ जन है नहीं, सब पलायन हो गया, कोई है ही नहीं वहाँ। मतलब उत्तराखंड छोड़ के लोग भाग रहे हैं? उत्तराखंड छोड़ कर ये भाग रहे हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है जो चाइना का बॉर्डर पड़ता है पूरा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के लोग गांव छोड़ रहे हैं। 3,000 गांव जनशून्य है उत्तराखंड में, है नहीं। और 15,000 से ज़्यादा स्कूल जो है बंद हो गए हैं, जिन पे ताले लगे हैं। हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों की बारी है, वो भी बंद हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक बंद हो गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज या ये पॉलिटेक्निक कॉलेज ये सब बंद हो गए हैं। ITI बंद हो गए हैं, वहाँ से पलायन हो गया है नहीं। और 2006 में 6 सीटें वहाँ से विधानसभा की खाली हो गई थी, और 2026 में जब नया वो होगा तो उसमें 10 सीटें और जाएंगी। तो पहाड़ में कोई नहीं बसेगा। तराई के कुछ ही गाँव में जो सड़कें बन रही है, जो विकास हो रहा है, वो उन गाँव में हो रहा है। मतलब पहाड़ों के क्षेत्र में विकास? पहाड़ों में कोई विकास नहीं है, वहाँ पर कमीशन की राजनीति है। मतलब जो है, अगर कोई सड़क बनती है तो उसका कमीशन जो है ऊपर लेवल पर लिया जाता है, बड़े लेवल पर, तो वहाँ पर कमीशन सेट हो जाता है। उसके बाद वो ठेकेदार काम नहीं करता है।
काम इसलिए नहीं करता है, उसकी तुम कितनी ही शिकायत कर दो। आज डामर कर रहे हैं तो दूसरे दिन जो है अंगुली से लोग उखाड़ दे रहे हैं उसको। राय दिन आप वीडियो देख रहे होंगे, अभी पुल बनी है, अभी लोग धरने में बैठे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के लोग। तो अभी पुल बने हैं बिना बारिश के, 6 महीने नहीं हुए, बड़ी बड़ी पुलें जो है करोड़ों रुपये की लागत की पुलें जो न वो हुई। तो वहाँ केवल जो है जो भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति चल रही है, और वहाँ कमीशन, मतलब एक ही चीज़ है, वहाँ कमीशन है, भ्रष्ट नौकरशाह और राजनेताओं का जो है पूरा ये गठजोड़ जो है काम कर रहा है वहाँ पर। उत्तराखंड में एक चीज़ उत्तराखंड को लेके हमेशा मीडिया में खबर आती है कि उत्तराखंड में नशे की व्यापार कुछ ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पे युवा जितने वो नशे में धुत रहते हैं। नहीं, वो नशा तो ये जो इन्होंने रिजॉर्ट खोले हैं, जो ये रिजॉर्ट की वो संस्कृति आई है, ये यहाँ पर है। और उधर गांव में इन्होंने जो शराब की दुकानें खोल दी हैं, उससे जो है उनको जो नए लड़के हैं उनको हमारे राजनेता ही खुद ही अपने काम के लिए शराब पिलाते हैं। उत्तराखंड के राजनेता शराब पिलाते हैं? हाँ, ये नेता जो है अपना चुनाव में जो है बिना शराब की जो है कोई करता ही नहीं है, सबको शराब बांटी जाती है, और उससे वो लड़का जो है बर्बाद हो गया आज। ये उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब है साहब, बहुत ही खराब। हाँ, और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, PhD हैं, PG हैं, उस जमाने के जो आज और क्लास 1 ऑफिसर हैं इसमें अधिकतर, है नहीं? तो हमने जो है पूरे बड़े बड़े जिले संभाल रखे हैं, और गजटेड ऑफिसर हैं अधिकतर सारे लोग। तो हमारा ही जो है पेंशन से बर्दाश्त कर रही। अब क्योंकि इनके पास, उत्तराखंड के पास इतना बोझ हो गया है कर्ज का कि उसका ये ब्याज वापस नहीं कर सकते हैं। कितना कर्ज है सर, कुछ आंकड़ा है आपके पास? इसका जो है एक आंकड़े के अनुसार इन पर जो है अरबों रुपया खर्च हो वो आ गया है। हाँ, कर्ज हो गया। हाँ हाँ, और उसका ये ब्याज ही नहीं दे पा रहे जो इन्होंने लिया है विश्व बैंक से, तमाम जो है केंद्र सरकार से, ये वो रिजर्व बैंक से जो लिया है, वो जो है उसका ये ब्याज अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब ये खाने के लिए जो है ये या तो कमीशन का धर्रा है, जो विकास के नाम पर जो है वो कमीशन आ जाता है इनके पास, और दूसरा जो है ये जो है अब ये एक चोर दरवाज़ा ये बना दिया इन्होंने, स्वास्थ्य प्राधिकरण। मतलब सितंबर के महीने में जब इन्होंने 10 महीने की काटी, लगभग 1 अरब रुपया जमा हो गया इनके पास, 1 अरब रुपया। तो आखिरी में हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, 2024 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या इसका असर 2024 के चुनाव पे देखने को मिलेगा? जरूर, निश्चित होगा, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग 1.5 लाख तो हम जो है पेंशनर हैं, और हमारे परिवार को अगर मिलाते हैं तो हम कम से कम 10-15 लाख लोग हमारे संगठन में हैं। यानी कि हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार नातेदार सब मिला के 15-20 लाख लोग हम हैं। तो हम ये 2024 के चुनाव को जरूर प्रभावित करेंगे। तो मोटा मोटी एक आंकड़े के तौर पे देखा जाए तो 10 लाख की संख्या में वोट मोदी सरकार को नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी यदि ये इस पर नहीं होगा तो। और नहीं तो हैं ये सब बीजेपी के, वैसे ये बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं अधिकतर लोग। अच्छा, लेकिन अब ये बहुत ही क्रुद्ध हो गए एकदम। अच्छा, अभी से पहले जो उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप लोग बीजेपी को वोट दिए थे या कांग्रेस को? नहीं, उस समय मतलब लोगों ने बीजेपी को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, सब बटे हुए हैं। लेकिन इस बार जो गुस्सा है ये तो अब बढ़ ही गया है। मतलब इस बार अगर सरकार नहीं मानती है तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है वो सफल हो जाएगी? भारत जोड़ो क्या होगी, हमारा क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल को हम मजबूत करेंगे। क्षेत्रीय पार्टी को आप लोग मजबूत? बिल्कुल, क्षेत्रीय पार्टी को करेंगे हम। कोई ये दोनों पार्टियां जो है यही रही, इन्होंने जो है उत्तराखंड को लूटा है। दोनों पार्टियों को हमने देखा है, दोनों ऐसी ही। हम उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करेंगे आने वाले समय में। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आयुष्मान भारत जो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था कि स्वास्थ्य सेवाओं से दी जाती थी, लेकिन इन लोगों को उससे भी वंचित कर दिया गया है। और तमाम चीज़ें हैं जो उत्तराखंड को बद से बदतर, इन्होंने खुद कहा उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, इससे दर्जनों स्कूल ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं। कितने हाई स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं जो बंद होने के कगार पे आके खड़े चुके हैं। और पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी कुछ इलाके हैं वहाँ से लोग पलायन करने की स्थिति उत्तराखंड में बन चुकी है। शराब के नशे में वहाँ उत्तराखंड के युवा इतने लत लग चुकी है कि वहाँ के राजनेता जो खुद वहाँ के युवा को शराब की
तस्करी में धकेल रहे हैं, शराब पिलाते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इनका कहना है। अब देखना यह है कि आज के इनके इस प्रदर्शन से उत्तराखंड सरकार पे, यानी पुष्कर सिंह धामी के सरकार पे, जब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी थी तो कहा गया था कि युवा चेहरा है, आम लोगों की, आम जनमानस की बात को समझेंगे। क्या उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी इन लोगों की बात समझने में असफल रह गए, या फिर ये अपनी बात को समझाने में असफल रह गए? कहीं ना या तो इनकी गलती या फिर सरकार की गलती। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण पे क्या कुछ होता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पे भी इसका असर पड़ता है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।